स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएंगे क्लास में। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है क्लास में, ठीक है। आज ये आपकी वर्णमाला सिर्फ पहली क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसा कि आपको बता दें, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे भैया जल्दी से। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सभी लोग शेयर करिएगा क्लास को। आपको बता दें, जो आपकी ये क्लास है आपको पता ही हो गया होगा, वर्णमाला से रिलेटेड है। और इस क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए भाई, चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार बता दें, हमारी जो आवाज है आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच पा रही है या फिर नहीं? जल्दी से बताओ, कंफर्म करो भैया सभी लोग, जो आवाज है हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं? ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो क्या होने वाला है? वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। हमारा जो चैप्टर होगा वर्णमाला। वर्णमाला को हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि वर्णमाला वर्णों का समूह। क्या होता है वर्णमाला? क्या है भैया, आपसे पूछा जाए, यानी कि वर्णों की माला। वर्णों की माला, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों की माला, यानी कि एक एक अक्षर से ही हमारा वर्णमाला बनता है भैया, है ना। पहले अक्षर, वर्ण, ध्वनि, शब्द इस तरीके से बनता है। एक बार शेयर कर दो जल्दी से, क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। चलो भाई, जो वर्णमाला है ये किन चीजों से मिलकर के बना है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। वर्णमाला जो है हमारा, एक तो अक्षर हो गया, ठीक है। अक्षर आप लोग तो जानते ही होंगे भैया, अक्षर हो गया। इसके बाद अक्षर के बाद आता है वर्ण, फिर आता है आपका ध्वनि, ठीक है। क्या होता है? वर्ण, और होता है ध्वनि। ध्वनि, अब जो आपका वर्ण और ध्वनि है ये एक ही, यानी कि सेम नेम है, ये सेम चीज है, वर्ण और ध्वनि। अक्षर को हम थोड़ा समझेंगे, ये अक्षर होता क्या है, ये किस प्रकार से होता है। अब देखो, अक्षर, अक्षर का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये समझना है भैया। अक्षर का मतलब क्या होता है आपको तो पहले ये समझना है, ठीक है। आपसे कहें, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, एक अक्षर लिखा है छा, ये हमारा क्या हो गया? अक्षर हो गया। क्योंकि जो छा है ये दो शब्दों से के मेल से बना हुआ है। छा किससे बना है? दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? एक तो आपका का हो गया और एक आपका सा हो गया। का और सा से मिलकर क्या बना है? आपका छा बना है। और यहाँ पर जो आपका सा है इसको भी भैया दो, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के ये आपका का प्लस सा भी बना है, ठीक है। का प्लस सा किससे बना है? यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। आपसे पूछा जाए अक्षर क्या होता है, आपसे पूछे अक्षर, तो हमारा अक्षर क्या है? छा है। छा क्या है? अक्षर है। और कोई शब्द यानी कि वर्ड पूछा जाए, ध्वनि पूछी जाए, तो वो आपका का हो गया, सा हो गया, ये सा हो गया, और आपका हा हो गया। ये क्या हो गया? आपका ध्वनि हो गया, ठीक है। अक्षर क्या होता है? यानी कोई शब्द, यानी कि स्वर और व्यंजन की सहायता से जो बोले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। क्या होते हैं भैया? अक्षर होते हैं। इस चीज को याद रखें, ठीक है। क्या याद रखना है बताओ? ठीक है। अब जो ये आपके दिए गए हैं इनको हम वर्ड या ध्वनि बोल सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे वर्ड या ध्वनि होते हैं। क्या होते हैं भैया? वर्ड या ध्वनि होते हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो हमारे ये शब्द दे रखे हैं इनको हम वर्ड या ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड या ध्वनि। और जो हमारा ये सा छा दिया गया ये हमारा क्या है? जो हमारा छा दिया गया ये हमारा अक्षर है। एक प्रकार से अगर आपसे कहें, इसी में आपसे कहें दूसरा शब्द, एक दूसरा शब्द आपको दे दें और इसी में कहें, बताओ, आपसे कहें सा, एक शब्द आपको दे दिया हमने सा। सा आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार का शब्द है बताओ? सा। सा, एक शब्द दिया गया है सा। अब सा किससे मिलकर बना है? सा ये आपका क्या हो गया? अक्षर हो गया। अक्षर हो गया। अब ये दो वर्णों से मिलकर के बना है। सा किन वर्णों से? दो वर्णों से मिलकर के बना है। एक तो आधा सा है इसमें और प्लस एक आपका आ है। अब जो यहाँ पर आधा सा और या है, आ है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे क्या हो गए? यही तो भैया वर्ण या ध्वनि है। यही तो हमारे वर्ण हैं, ठीक है। वर्ण या ध्वनि है।
क्या है भैया, वर्ड या ध्वनि है। इस चीज को सभी लोग याद रखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सा, सा ये क्या हो गया, ये आपका एक अक्षर हो गया। ये सा जो यहाँ पर दिया गया है, ये आपका क्या है, ये आपका अक्षर है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। जो आपका सा दिया गया, ये क्या है, अक्षर है। यानी अक्षर क्या होता है, जिसका कभी क्या नहीं विनाश ना किया जा सके। अक्षर क्या होता है, तो देखिएगा भैया, आपसे पूछे अक्षर, तो अक्षर क्या होता है, बताओ सभी लोग बताओ, जल्दी से बताओ। अक्षर क्या होता है, अगर आपसे पूछते अक्षर क्या होता है, तो याद रखना, यानी कि जिसका विनाश ना हो, यानी कि जिसका विनाश ना हो, ठीक है, जिसका विनाश ना हो, वो आपका क्या होगा भैया, वो आपका क्या होगा, अक्षर होगा। यानी कि जिसका विनाश ना होने वाला हो, वो आपका अक्षर होता है, ठीक है। अक्षर, वर्ण विच्छेद क्या होता है, अक्षर से ही अगर हम बात करें वर्ण विच्छेद, बताओ भैया, वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट में बताओ, वर्ण विच्छेद क्या होता है अगर आपसे पूछे, यानी कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। कहते वर्ण विच्छेद करो। एक शब्द हमने आपका दे दिया, एक शब्द हमने दे दिया है लहसुन, एक शब्द हम दे रहे हैं लहसुन। अब इसका हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे भैया, बताओ जल्दी से बताओ, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, बताओ। अब लहसुन का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, ला किससे मिलकर बना है, ला प्लस आ से मिलकर के बना है, ठीक है। इसके बाद हा काहे से मिलकर बना है, आधा हा प्लस आ से मिलकर के बना है, ठीक है। इसके बाद सा काहे से मिलकर बना है, तो सु है ना, तो आधा सा प्लस उ हो जाएगा, तो हो गया ना सु। इसके बाद ना है आपका, तो आधा ना हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, लह, लह शून्य, लह शून्य। ये क्या हो गया भैया, वर्ण विच्छेद हो गया। जैसे एक शब्द हम और दे दें, एक शब्द अगर हम और दे दें, आपसे पूछ दें कैमरा, कैमरा, इसका भैया वर्ण विच्छेद करना है आपको। क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो जल्दी से करिएगा, बताओ भैया, जल्दी से सभी लोग इसका वर्ण विच्छेद करो। क्या हो जाएगा एक बार बताओ मैं, हाँ, कैमरा होता है, तो क्या हो जाएगा, कै धन कैम, बोलते ना कैम, ए आ रहा ना, कै ए आ रहा है ना, तो ए में क्या होगा, बड़ा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैम प्लस माँ, आधा माँ प्लस आ हो जाएगा, है ना। इसके बाद रा है, अब रा में क्या होता है, आधा रा प्लस बड़ा आ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कैमरा। वर्ण विच्छेद क्या होता है, अब आपने समझ लिया वर्ण विच्छेद क्या होता है, यानी कि शब्दों को तोड़ा जाए, शब्द से अक्षर आए और अक्षर से हम क्या करें, उनकी वर्ड या ध्वनि प्रतीत करें, उनको हम करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है, यही होते हैं, ठीक है भैया, याद रखोगे। चलो भाई आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपका अगला आता है, इसके बाद जो आपका अगला आता है क्या होता है बताओ। अगला है आपका वर्ड। वर्ड क्या होता है, एक बार देखिएगा। वर्ड आपसे पूछते हैं भैया, वर्ड, तो ये वर्ड शब्द क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड यानी कि वर्ड एक कितने प्रकार के होते हैं, दो। मैंने तो आपके दो ही है, वर्ड कौन कौन से हैं, दो ही हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं आपसे पूछे, तो बताओ भैया जल्दी से, जल्दी से बता दो कौन कौन से हैं। एक तो आपका स्वर होता है, कौन सा होता है, एक आपका स्वर होता है, और एक आपका सर जी व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है, सभी लोगों को पता होगा। देखो हमने यहाँ पर अभी अयोग वाह को नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं तो आप बोलो अयोग वाह क्यों नहीं लिखा, पहले हम इनको समझेंगे, इसके बाद अयोग वाह, ठीक है भैया। क्या करेंगे, पहले हम इनको समझेंगे, इसके बाद दूसरे को, ठीक है। सभी लोग याद रखोगे, बताओ। शेयर कर दो भाई क्लास को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर किया करें सभी लोग क्लास को, ठीक है। बताओ, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या समझना है, स्वर होता क्या है, यानी कि स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। चलो भैया देख लो, स्वर हमारे क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। यानी कि जो वर्ड
जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। अब पूछा जाए व्यंजन क्या होता है, तो भैया व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, यानी कि जो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं भैया? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखोगे। यानी कि स्वर क्या होता है? स्वर यानी कि जो किसकी सहायता से, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो। स्वर क्या होता है? आ से लेकर अंग ओ तक होते हैं ना, स्वर होते हैं। और इसके बाद व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाएं। अब कैसे स्वरों की सहायता से? जैसे यहाँ पर एक व्यंजन आपका दिया गया है का, हमने यहाँ पर दे रखा है का। अब का किससे किससे मिलकर बना है? एक तो आधा का जो व्यंजन है, और इसमें एक स्वर भी मिलता है आ। जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया खा, खा बोल दिया, खा में क्या है? आधा खा हो जाएगा और प्लस आ हो जाएगा। यानी कि इन शब्दों से मिलकर के ही तो बना है भैया। इन शब्दों से मिलकर तो ही बना है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। इसके बाद अगर इसी में हम अगर देखें अयोग बहा, इसी में क्या देखें भैया? अयोग बहा। अब इस बार हम साइड में अगर इसको लिख लेंगे अयोग बहा को यहीं पर। ठीक है, यहीं पर हम लिखेंगे अयोग बहा। क्या लिखेंगे? अयोग बहा। यहीं पर लिखेंगे अयोग बहा। अयोग बहा यानी कि एक होता है अंग होता है आपका, सभी को पता होगा, और एक आपका आहा होता है। क्या होता है? एक अंग होता है, एक आहा होता है। क्या होता है? एक अंग होता है, एक आहा होता है। और जो ये आपके अंग आहा होते हैं, इसमें आपका अनुस्वर पूछा जाए, अनुस्वर कौन सा होता है? तो बताओ भैया, अनुस्वर आपसे पूछा जाए, अनुस्वर तो याद रखना अंग हो जाएगा। आपसे पूछा जाए विसर्ग क्या होता है, तो आपका आ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अनुस्वर यानी कि अंग हो जाएगा, विसर्ग पूछा जाए तो आपका आहा हो जाएगा, अयोग वहा पूछे जाए तो अंग एंड आहा दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंग और आहा दोनों हो जाएंगे। ठीक है भाई, इस चीज को सभी लोग याद रखोगे? बताओ, याद रखोगे? चलो भाई आगे चलते हैं। चलो भाई बताइएगा, आपसे पूछे स्वर, स्वर क्या है बताओ? स्वर अभी जो आपने पढ़ा है, जो यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वही आपके स्वर कहलाते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल स्वर आपसे पूछे जाए कितने हैं बताओ? कुल स्वर, कुल स्वर भैया कितने हैं? तो 11। सर जी कितने हैं? 11 हैं। पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो लिख लो भाई, लिख लो। कौन कौन से होता है? छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ऋषि भी इसी में आता है। ठीक है, इसके बाद ए आता है, ए आता है, ओ आता है, और एक आपका औ आता है। अब भाई गिन लीजिएगा, गिन लो एक बार, है ना? यही हमने पढ़े हैं, यही आपने भी पढ़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। यानी कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। किसको छोड़ करके? अंग आहा को। जो आपका यहाँ पर दिया गया अंग आहा, अभी आपको बताया था अंग और आहा, अंग और आहा, अंग और आहा ये आपके क्या हैं? विसर्ग हैं। क्या है भैया? विसर्ग हैं। इस चीज को याद रखो, अंग और आहा विसर्ग हैं। जिसमें आपका पूछा जाए अंग क्या है? अंग आपका अनुस्वर है। क्या है? अंग आपका अनुस्वर है। इस चीज को याद रखना है। और आहा जो आपका है, ये आपका क्या है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये विसर्ग नहीं होता है। अंग आहा आपका होता है अयोगवा, है ना? ये क्या है आपका? अयोगवा। ये क्या है भैया? अयोगवा। ठीक है, अयोगवा। और जो आपका आहा होता है, ये आपका विसर्ग होता है। क्या होता है?
यही आपका विसर्ग होता है। इस चीज को याद रखोगे, विसर्ग होता है। अब पूछा जाए स्वरों के प्रकार क्या होते हैं, स्वरों की प्रकार क्या होते हैं, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। स्वरों के प्रकार, आपसे पूछे स्वरों के प्रकार बताइए सर जी, बताओ भाई, बताओ जल्दी से। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, जल्दी से बताना है, सभी को बता दीजिएगा। स्वरों के प्रकार बताने हैं तो स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमने हटा दिया, अब हम कितने पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। कौन-कौन से? वैसे तो 3 होते हैं, आपका दीर्घ स्वर, हास्य स्वर एंड प्लुप्त स्वर। यहाँ से अब प्लुप्त स्वर को स्थान से हटा दिया गया, तो हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब उसका टाइम आएगा तब हम उसको भी भैया पढ़ लेंगे, ठीक है। उसको भी पढ़ लेंगे, यानी कि 2 प्रकार। यहाँ पर लिखो भैया 2 प्रकार। कितना लिखना है हमें? 2 प्रकार, ठीक है? 2 प्रकार। अब 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? अब ये भी आपको देखना है। 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? ये भी आपको देखना है, ठीक है? बताओ। एक तो आपका होता है हास्य होता है और एक आपका दीर्घ होता है। कौन-सा होता है? दीर्घ होता है। हास्य स्वरों की संख्या पूछी जाए, हास्य स्वर होते कौन-कौन से हैं? ये अगर आपसे पूछा जाए तो देख लो भई एक बार। हास्य स्वर कौन-कौन से होते हैं सर जी? बताओ, कौन-कौन से होते हैं? हास्य स्वर कौन-कौन से होते हैं? यानी कि जिनको बोलने में नाम मात्र का समय लगे, यानी कि जिनको बोलने में, लिख लीजिएगा, जिनको बोलने में नाम मात्र का, नाम मात्र का समय लगे, समय लगे, वो आपके क्या होते हैं? हास्य स्वर कहलाते हैं। हास्य स्वर कहलाते हैं। हास्य स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे, हास्य स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? हास्य स्वरों की आपसे पूछ दे तो सभी लोग एक बार जल्दी से बताओ, हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से? एक तो होता है आपका छोटा आ होता है, छोटी ई होता है, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, इसके बाद छोटा ऊ होता है, और एक आपका आता है ऋषि, ऋ, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके हास्य स्वर। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हास्य स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है। चलो भाई, अब दीर्घ स्वर क्या होता है? यानी कि जिनको बोलने में हास्य स्वर से ठीक दुगना समय लगता हो, वो आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। यानी कि जिनको बोलने में, जिनको बोलने में हास्य स्वर से दुगना समय लगे, दुगना समय लगे, ठीक है, वो आपके क्या होंगे? दीर्घ स्वर। क्या कहलाएंगे भैया? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो एक बार सभी लोग भैया जल्दी से कमेंट में फटाफट बताओ, कितनी होती है दीर्घ स्वरों की संख्या? 7 होती है सर जी। कितनी होती है? 7 होती है। बेटा पूछिए जाए कैसे 7 होती है? एक तो आपका बड़ा आ होता है, ठीक है भैया, इसके बाद बड़ी ई होता है, ये भी आपका ठीक है, बड़ा ऊ होता है। 3 तो आपके ये हो गए, कौन-कौन से? 3 तो आपके ये हो गए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसके बाद 4 आपके संयुक्त स्वर भी होते हैं। 4 आपके संयुक्त स्वर भी होते हैं। ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और आपका औ आता है, औ आता है। तो ये जो आपके 4 दिए गए हैं, ये आपके क्या हो जाएँगे? संयुक्त स्वर भी हैं, ठीक है? ये आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर भी हैं। पूछा जाए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 3 आपके, छोटा बड़ा आ, बड़ी बड़ा ऊ, और 4 आपके ये। तो टोटल संख्या कितनी हो गई भैया? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7 हो गई। अब इस चीज को याद रखोगे? बताओ भाई, याद रखोगे? कुल स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 7 होती है। इस चीज को सभी लोग याद रखोगे भैया? बताओ भाई।
ठीक है भाई, बताओ, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा, हाँ बताइएगा, आगे बताओ, समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अब यहाँ पर बात करें संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर जो आपके दिए गए हैं, एक ए ओ और ओ, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है भाई। तो चलो भाई, चलते हैं संयुक्त स्वरों की तरफ, चलते हैं संयुक्त स्वरों की तरफ, ठीक है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से अभी आपने बताए थे भैया? एक तो ए बताया था, एक ए बताया था, एक ओ बताया था और एक औ बताया था। अगर इनका वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या आएगा बताओ। देखो ए जो है ये किन शब्दों से मिलकर के बना है, तो आ तो सबके साथ ही चल रहा है, ठीक है। आ तो इसमें भी होगा भैया, आ इसमें भी होगा, आ इसमें भी होगा और आ आपका इसमें भी होगा। अब बताओ, आपसे पूछे ए में आपका क्या है, बोलो ए बोलते हो ए, तो छोटा आ प्लस ई, आई हो गया ना, आई, तो क्या हो गया ए। इसके बाद ए की बात करेंगे तो ए के लिए क्या करेंगे, आ प्लस ए आई। ओ करना है तो ओ यानी कि छोटा ओ हो गया ना। इसके बाद आपका औ बनाना है आपको, औ के लिए क्या करेंगे, आ प्लस ओ, क्या करेंगे भैया, आ प्लस ओ, क्या हो गया, देखो आप पढ़िएगा, औ हो गया ना, उ ए और ए। तो ये हमारा क्या संयुक्त स्वर, अगर इनका वर्ण विच्छेद कर दिया हमने तो इस प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना, वर्ण विच्छेद, ये आपका एक तरीके से वर्ण विच्छेद ही हो गया, ठीक है, याद रखना है। बताओ भाई, समझ में आ रहा है या फिर नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताओ, जल्दी से बताओ भैया। सभी लोग भाई शेयर भी करते रहो क्लास को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर किया करें, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दिया करो क्लास को। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, ठीक है भाई, आगे चलें। चलो भाई, आगे आपका क्या दिया गया है, इसके बाद आपसे पूछे जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताओ। आपसे कहें जीविया के आधार पर, ठीक है, आपसे कहें जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, किसका भैया, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, फटाफट बताओ, फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताओ भाई, कितने प्रकार से होता है। जीव्या के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आपसे पूछा गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भैया, 3 प्रकार से, ठीक है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। अब पूछा जाए कौन कौन से 3 प्रकार हैं, सभी लोग बताएंगे कौन कौन से। एक तो आपका होता है अग्र, ठीक है, एक होता है पश्च, सॉरी मध्य, क्या होता है भैया, मध्य, और एक होता है आपका पश्च। तो 3 प्रकार से होता है, कौन कौन से, वो तो आपने देख लिए। एक आपका अग्र होता है, एक आपका मध्य होता है और एक आपका पश्च होता है। चलो भाई, अच्छी बात है। अब कैसे होता है ये भी तो आपको देखना है, अग्र में कौन कौन से होते हैं, पश्च में कौन से होते हैं और आपके मध्य में कौन कौन से आते हैं, ठीक है भाई, बताओ। तो अगर हम बात करें अग्र में, सबसे पहले मध्य में देख लीजिएगा, मध्य में आपका सिर्फ एक वर्ण ही आता है, मध्य में सिर्फ आपका एक आता है, वो भी छोटा आ। क्या आता है, मध्य में आपका एक वर्ण आता है, वो भी आपका आता है छोटा आ। क्या आता है भैया, छोटा आ आता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब अग्र में कौन कौन से आते हैं, आपसे पूछे अग्र में कौन कौन से आते हैं सर जी, और पश्चिम में कौन कौन से आते हैं, इनको भी बताना है, इनको भी बताना है कौन कौन से आते हैं, बताओ। अग्र में याद कैसे रखोगे, अग्र में याद कैसे रखोगे, बताओ। एक शब्द याद कर लीजिएगा, सुई,
सिर्फ तुम्हें बताने के लिए हमने लिख रखा है। सुई, सुई, तो ई आया ना, तो इसमें यानी कि छोटी ई भी होगा और आपका बड़ी ई भी होगा। ई आया तो छोटी बड़ी सुई, और ए और ए, तो ये हो गए आपके सुई से 4, छोटी बड़ी ए और ए यहां पर हो गया आपका आ। अब कितने बच्चे हैं भैया? 5 बच्चे हैं, यानी कि 5 4 9 1 10। यहां से हमने किसको हटा रखा है? ऋषि को हटा रखा है। वैसे तो आपके ऋषि जोड़ को स्वर कितने हैं? 11 हैं, पर ऋषि को यहाँ पर प्रधानता नहीं दी गई है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर आपका क्या बच गया? बड़ा आ बच गया, बड़ा आ लिख लिया भैया सर जी। यहाँ पर छोटी बड़ी हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ बच गया, तो यहाँ पर हमने छोटा ऊ लिख लिया, इधर हमने बड़ा ऊ लिख लिया। इसके बाद ओ बच गया। क्या बच गया भैया? एक तो ओ बच गया और एक आपका ओ बच गया। चलो भाई ये भी लिख लेते हैं। तो अब आप याद रखोगे, एक आपको मध्य में याद रखना, मध्य में क्या होता है? आ होता है, ओनली फॉर आ। और 2 इधर आपको 4 याद करने हैं, कैसे? सुई से याद कर लीजिएगा भैया। देखो ई आ गया, तो ई से छोटी बड़ी दोनों, छोटी बड़ी ए, इनके ई के बाद क्या आता है? ए आता है। तो याद कैसे करना है? जो आपका अग्र में आएगा तो छोटी बड़ी और ए और ए, आ आपका इधर आ गया, और बाकी बाद जो आपके बच जाते हैं वो आपके पश्चिम में आ जाते हैं। किस में आते हैं? पश्चिम में आ जाते हैं। इस चीज को याद रखोगे, बताओ, ठीक है। आगे चले, चलो भाई आगे चलो। इसके बाद अगर हम बात करें मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, बताओ भाई, पूछे आपसे मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है, सभी लोग याद रखोगे भैया। अब देखो, अभी आपने जीव्या के आधार पर पढ़ा था, अब मुख विवर के आधार पर पढ़ेंगे। तो मुख विवर की अगर बात करें तो 4 प्रकार से, समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। क्या क्या होता है? चलो भाई देख लो भाई इसको भी। एक तो आपका होता है समव्रत, कौन सा होता है? एक होता है आपका समव्रत, एक होता है विव्रत, एक होता है समृत विव्रत, सॉरी समृत अर्धविव्रत, ठीक है, समृत अर्ध समृत, समृत, इसके बाद आता है आपका अर्ध समृत, इसके बाद आता है आपका विव्रत, विव्रत, और लास्ट होता है आपका अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, ठीक है। कौन कौन से पूछा जाए मुख विवर के आधार पर बड़ों को उनका वर्गीकरण पूछा जाए तो कितना होता है भैया? सभी लोग याद रखोगे, बताओ। 1 मिनट रुक जाइएगा भाई सभी लोग, ठीक है, 1 मिनट। चलिए भाई अब बताइएगा, थोड़ा क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है, आवाज का, तो उसको सही किया है, ठीक है भाई। अब चलो, अब इसको देखते हैं ये किस प्रकार से होते हैं, इसको भी भाई देखना है एक बार, है ना। बताओ, एक तो आपका सवृत होता है, एक आपका अर्ध समृद्ध होता है, एक आपका विव्रत होता है, और एक आपका अर्ध विव्रत होता है। क्या होता है भैया? अर्ध विव्रत होता है, ठीक है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अब होते कौन कौन से हैं आपको ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया होते कौन कौन से हैं। आपसे अगर समृद्ध की बात करें तो कौन से आएंगे, विव्रत की बात करें तो कौन से आएंगे, अर्ध समृद्ध में कौन से आते हैं, और अर्ध विव्रत में कौन से आते हैं, बताओ। समृद्ध में कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आपको विव्रत में याद करना है। विव्रत में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपका बड़ा आ आता है, एक आपका कम हुआ ना, बड़ा आ। बड़ा आ कहाँ पे आता है भैया? विव्रत में आता है, ठीक है। और बड़ा आ के उधर जाना है तो छोटा आ,
बड़ा आ के इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, आपका छोटा आ हो जाएगा। और छोटा आ के बाद ए और औ आता है। क्या आता है, एक ए आता है और एक आपका औ आता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ए और औ होता है। तो ये तो हो गए आपके विवृत और अर्ध विवृत। अब बचा क्या क्या है, वो हमको समृत और अर्ध समृत में रखना है। अब देखो यहाँ पर बड़ा आ तो आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो अर्ध विवृत में आएगा वो आपका होगा ओ, और एक बच्चा है आपका ए। तो अर्ध विवृत में क्या होता है, ओ ए, विवृत में आपका सिर्फ और सिर्फ आ आता है। अर्ध विवृत की बात कर रहे हैं तो छोटा आ, बड़ा ए और ओ आता है। लास्ट आपका बचा है समृत। समृत में आपके होते हैं चार। पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ई, बड़ी ई। कौन कौन से, छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, एक छोटी ई होता है, और एक आपका बड़ी ई होता है। अब देखो समझोगे कैसे, देखो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, यानी कि समृत हो गए। फिर अर्ध समृत में इसके बाद ए आता है, बड़ी की बात ए आता है तो ए हो गया और ओ हो गया। ठीक है, विवृत में सिर्फ और सिर्फ आपका आ आता है। इसके बाद अर्ध विवृत में छोटा आ, छोटा ए और ओ आता है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। भैया बताओ, याद रखोगे कि नहीं, जल्दी से बताओ, आगे चलें। बताओ, पोस्ट कृति के आधार पर, लास्ट ही है आपका, ये लास्ट ही है, ठीक है। इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद आपकी क्लास को एंड भी करेंगे। अगला और लास्ट है, ओष्ठ कृति के आधार पर स्वरों का प्रकार, यानी कि आधार पर स्वरों का, ओष्ठ कृति यानी ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। ओष्ठ कृति, ओष्ठ कृति के आधार पर, आधार पर स्वरों का प्रकार, ठीक है। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको भी देखना है। कौन कौन से प्रकार होते हैं बताओ, जल्दी से बताओ एक बार सभी लोग, जल्दी से बताओ भैया। हाँ, दो होते हैं, यानी कि एक होता है आपका विवृत मुखी और एक होता है आपका अवृत मुखी। कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। सर जी भैया दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे ये पूछे तो बताओ कौन कौन से होते हैं। यानी कि एक होता है आपका आवृत, आवृत मुखी, आवृत मुखी। और जो आपका आवृत मुखी होगा उसमें क्या होगा, मुंह पूरा गोल हो जाता है, यानी कि गोल हो जाता है, यानी गोल मुंह, गोल आवृत। और एक होता है आपका अवृत, सॉरी, एक होता है व्रतमुखी। व्रतमुखी इधर होगा क्योंकि व्रत ही तो गोल होता है भैया, है ना। व्रतमुखी होता है जो गोल होता है, और एक होता है आवृतमुखी। क्या होता है, आवृतमुखी, ठीक है। क्या होता है, आवृतमुखी। अब देख लो, ऐसे शब्द जिनको बोलने पर मुंह की दशा गोल हो जाए, मुंह की दशा आपकी कैसी हो, गोल हो। जैसे बोलो ऊ, बोलते ना छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। तो चार में ही तो आता है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ आ जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा, और बड़ा औ हो जाएगा। अब इन चार चार ही तो ऐसे होते हैं जो आपके गोल व्रतमुखी में बोले जाते हैं। बोलो एक बार, बोल के देखिएगा आप लोग, ऊ ओ बोलते हो ना, इसीलिए। अब बात करें अव्रतमुखी में क्या आता है भैया, बाकी बात जितने भी आपके बच जाएंगे वो सारे के सारे अव्रतमुखी में होंगे। इसमें क्या होगा, गोल ओठ हो जाएंगे भैया, हाँ, गोल ओठ हो जाएंगे। ओठ कैसे हो जाते हैं, ओष्ठ कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। बोलते ना ऊ ओ तो ये गोल है। ई बोलते तो फट जाता है मुंह, ठीक है, तो वो नहीं होगा। तो बाकी बात बचे हुए किसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे। कौन कौन से अगर आपसे पूछा जाए तो बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, कौन कौन से आते हैं, छोटा आ होता है भैया, बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई, बड़ा ई हो जाएगा। इसके बाद इधर ए हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। तो ये शब्द आपके किसमें चले जाएंगे, अव्रतमुखी में। विव्रत यानी कि विव्रत क्या होता है, व्रतमुखी क्या होता है, जिसमें ओंठ आपके गोल हो जाए। तो ए सॉरी उ ओ उ ओ औ। अव्रतमुखी में छोटा आ, छोटी ई, बड़ा बड़ा आ, बड़ा ई।
इसके बाद ए और ए 6 आते हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भैया, बताओ याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग। तो आज की क्लास को रखेंगे इतना ही, ठीक है, आज की क्लास को रखेंगे इतना ही, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भैया, एक बार सभी लोग बता दें आज की क्लास आपको कैसी लगी, जल्दी से बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, और कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं फिर भैया, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।